परमेश्वर से बात करना विश्वास का ही एक काम है। जैसे आप अपनी हर खुशी, अपनी हर जीत, अपना हर जो तरक्की और हर कामयाबी का आनंद अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हो, वैसे ही आपको अपने जीवन का हर सुख दुख परमेश्वर के साथ साझा करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका अनुभव ही आपकी कहानी बदलने वाली कलम है। हालेलुया। परमेश्वर साथ आपका अनुभव ही आपकी कहानी बदलने वाली कलम है। जैसा आपका परमेश्वर साथ अनुभव होगा, वैसे ही आपकी कहानी होती जाएगी। हालेलुया। जितना ऊपर आपका लेवल परमेश्वर साथ होगा, उतना ऊपर आपका जीवन का स्तर होता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के साथ आपका अनुभव ही आपकी कहानी बदलने वाली कलम है। लेकिन जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में आप परमेश्वर को ही छोड़ देते हो और अपनी जीभ से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। उस समय पर, है ना, उस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ उस परिस्थिति के बारे में ही बोलते रहते हो, उसी के बारे में बात करते रहते हो जिस परिस्थिति में आप फंसे हो, उसी दायरे के बारे में, उसी घेरे के बारे में, उसी बातों के बारे में आप बात करते रहते हो। लेकिन आप उस परिस्थिति के बाहर या उस परिस्थिति के जो उस पार की बातें आप नहीं करते। पर आपको बताऊं, उस समय पर आपका बोलना ही निर्धारित करता है कि आप उस परिस्थिति के, उस बुरी परिस्थिति के अंदर रहेंगे या बाहर। हालेलुया। जब एक बुरी परिस्थिति आती है, आप सिर्फ और सिर्फ उस बुरी परिस्थिति के बारे में ही बात करते हैं, उसी दायरे के अंदर रहकर उसी की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन आप उसके आगे की या उसके पार होने की बातें नहीं करते। पर उस परिस्थिति में फंसा होने पर आपकी बातें ही निर्भर करती हैं कि आप उस परिस्थिति के अंदर रहोगे या बाहर। हालेलुया। सोचकर देखो कि आप एक तूफान में फंसे हो। कल्पना, कहानी के बारे में सीख रहे हैं ना, तो जैसे एक लेखक कल्पना करता है, कल्पना कीजिए कि आप एक तूफान के अंदर फंसे हैं और उसी समय पर सोचो कि तूफान के बाहर भी, उस पार भी आप खड़े हो। अब यह सोचो, यह कल्पना करो कि तूफान के अंदर और बाहर आपके हालात कैसे हैं। अंदर और बाहर आपको कैसा महसूस हो रहा है। अंदर और बाहर आप कैसी प्रार्थना कर रहे हो। जो बाहर होगा वही अच्छा होगा, है ना। जो परिस्थिति के बाहर होगा, उस पार होगा, वही अच्छा होगा, है ना। वही आपने अच्छा फील किया होगा। इसीलिए जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हो तो हमेशा खुद को उस परिस्थिति से बाहर रखकर प्रार्थना करो। हालेलुया। जिन्हें समझ आ गया, जिन्हें समझ नहीं आया दोबारा सुनिए। जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हो तो खुद को हमेशा उस परिस्थिति से बाहर रख के प्रार्थना करो। बीते समय की प्रार्थना नहीं, वर्तमान समय की प्रार्थना नहीं, भविष्य की प्रार्थना करो। और आपकी प्रार्थना आपकी परिस्थिति बदलने वाली शक्तिशाली कलम ठहरेगी। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, तूफान जाएंगे,